एसएससी सीजीएल 2022 जीएस की बेस्ट स्ट्रेटजी, जीएस जनरल स्टडीज, जिसकी वेटेज बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस में आ रहा है। प्री में ही 10 से 20 के बीच में टॉपर्स का स्कोर रह जाता है, जिसकी वजह से 180 170 वो स्कोर करते हैं, बाकी सारे सेक्शन में फुल मार्क्स। अगर मेंस में जीएस जैसे आ रही है और अगर आपका स्कोर कम रह गया तो आप बहुत ज़्यादा लॉस में जा सकते हो, एक अच्छी पोस्ट आपके हाथ से जा सकती है। इस वीडियो में जीएस की ऐसी बेहतरीन ट्रिक्स मैं शेयर करूंगा और बेहतरीन टिप्स, जिससे मेरा खुद का स्कोर अगर आप देखो कंसिस्टेंटली 30 क्रॉस रहा है। अगर किसी भी एग्ज़ाम की बात करूं मैं, सीजीएल 18, 17, 16, 15 या फिर अभी 19, सब में कंसिस्टेंटली 30 क्रॉस रहा है मेरा, सिर्फ 16 सीजीएल को छोड़कर। सीजीएल 16 जिसमें 8 नंबर आए थे, वहाँ मैंने वो गलतियाँ करी जिसकी वजह से 8 नंबर रहे। सीजीएल 22 वालों के लिए पूरी कंप्लीट टिप्स दूंगा इस वीडियो में। वीडियो को पूरा देखें, चाहे 2 क्रॉस स्पीड पर देखें। मैं इसलिए ऐसा बोलता हूँ, कुछ पॉइंट्स मिस आउट होने के बाद आप वो फिर हाफ नॉलेज के साथ चीज़ें करते हो तो वो नहीं हो पाती सक्सेसफुल, ठीक है। तो इस वीडियो में अब जो आपको कंटेंट मिलने वाला है मेरे हिसाब से बहुत बेहतरीन है। मैं चाहता तो पूरी वीडियो इसी टाइप से स्क्रीन पर रह के शेयर कर देता, और वो भी अपनी नॉलेज को, बट जो एक्चुअल चीज़ें हैं वो शायद मैं ना कर पाता, जैसे कि ये, ठीक है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में शेयर करूँगा अभी आपके साथ, कि आपको जो करना है वो कैसे करना है, क्या चीज़ें पहले चुननी है। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपको वेटेज देखनी है। सबसे पहले स्टैटिक जीके है, जो 2200 के 2250 क्वेश्चन जब से टीसीएस एग्ज़ाम ले रहा है, क्योंकि ये अभी आपको जानना जरूरी है, एग्ज़ाम कंडक्टिंग अथॉरिटी टीसीएस है। लगभग 450 क्वेश्चन तो आपके जो है वो इकोनॉमिक्स से आ रहे हैं, ठीक है, ये पोर्शन। तो क्या इस मिडल पोर्शन को बच्चे सोचते हैं छोड़ दें? क्या छोड़ना है? स्टैटिक जीके में क्या क्या पार्ट्स पूछे जा रहे हैं, क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, क्या क्या आपको पढ़ने की ज़रूरत है। टीसीएस लगभग 4 एग्ज़ाम ले चुका, 2018 का, 19 का, 20 का, 21 का, चाहे वो सीजीएल का हो, सीएचएसएल का हो, ठीक है, या फिर एमटीएस हो, सीपीओ हो, ऑलमोस्ट सब में जीके आती है प्रीलिम्स में, वो देखने को मिली, ठीक है, चाहे स्टेनो का हो। उन सब के कंपाइलेशन इतने क्वेश्चन है, मतलब सबसे ज़्यादा वेटेज स्टैटिक जीके की है। उसके बाद हिस्ट्री की आती है। अब यहाँ पर हिस्ट्री 3 पार्ट में डिवाइड होती है, मॉडर्न, मेडिवल और एंशिएंट। इसमें आपको कैसे प्रोसीड करने की ज़रूरत है। पॉलिटी देखिए बच्चों, पॉलिटी में कुछ ही चीज़ें हैं, आर्टिकल्स वगैरह जो पढ़ने की ज़रूरत है। मैं चाहूँ तो स्क्रीन पर ऐसे ही बता सकता हूँ सब लोगों की तरह, जैसे आपको बताया जाता है, बट नहीं, मैं यहाँ डिटेल्ड में बात करूँगा, बिकॉज आई सपोज जो मेरी ऑडियंस है बहुत समझदार है और वो एक एक चीज़ जो है वो इम्पोर्टेंट है उनके करियर के लिए, ठीक है, ना कि हमारी ग्रोथ के लिए। तो मैं ऐसी चीज़ें शेयर कर रहा हूँ जो बहुत डेडिकेटेडली मैंने सारे कंटेंट को प्रिपेयर किया कि 657 क्वेश्चन ज्योग्राफी में है तो किस पोर्शन से है, और उन पोर्शन को कवर करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। फिजिक्स में है 266, क्या फिजिक्स को ज़रूरी है पढ़ना या हम इसे स्किप कर सकते हैं, ये भी मैं दिखाऊंगा आपको, ठीक है। केमिस्ट्री में 414 क्वेश्चन हैं, बायोलॉजी में 632, करंट अफेयर 488, ये वेटेज रही है। परसेंटेज में अगर सबसे ज़्यादा बात करूँ तो 25% के लगभग वेटेज हमारी स्टैटिक जीके की है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बहुत ही जेन्युइन कंटेंट है, बहुत ही जेन्युइन, मतलब स्क्रीन पर रह के सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ें शेयर करना कि देखो दोस्तों आपको ये पढ़ना है, ये किताबें पढ़ना है, मैं आपको बता सकता हूँ ऐसा चाहूँ तो, ठीक है। वो चीज़ें आपके कामयाब नहीं होंगी, आपके काम नहीं आएंगी उतनी। उसका रीज़न ये है कि आपको पता ही नहीं होगा, माइन्यूट सी चीज़ें हैं जो मैटर करती हैं जब आप एग्ज़ाम में बैठते हो, क्योंकि 25 क्वेश्चन जीके के आएंगे सिर्फ, ठीक है। एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, अगर आपका एक क्वेश्चन भी गलत हो गया ना तो बहुत मैटर करेगा। इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा टाइम लिया इस चीज़ को प्रिपेयर करने में। देखिए, डांस के 123 क्वेश्चन लगभग आ रहे हैं स्टैटिक जीके में। आर्ट एंड पर्सनैलिटी 209, स्पोर्ट्स में 307, बुक्स एंड ऑथर 335। बुक्स एंड ऑथर्स तो आपको छोड़ना ही नहीं है, ठीक है। मेंस के लिए बता रहा हूँ, बुक्स एंड ऑथर्स तो आप स्टैटिक में करके ही चलो। कहाँ से करना है, कैसे करना है अभी बताएंगे, ठीक है। बुक्स सारी शेयर करूँगा। स्पोर्ट्स को आपको कवर अप करके चलना है, स्पोर्ट्स को भी आपको नहीं छोड़ना है। स्टैटिक है ये, करंट वाला पार्ट नहीं है, ठीक है। डांस आपको सारे करने। कंप्यूटर अब अलग सेक्शन हो गया तो शायद जीके के अंदर ना पूछे, ठीक है। और स्टेट्स की जीके, किस स्टेट में क्या है, इस टाइप से, जैसे बायोस्फीयर है तो वो कहाँ है, मतलब स्टेट्स में जो भी चीज़ें हो रही है वो उनकी जीके, ठीक है। फेस्टिवल्स और डांस ये इंपॉर्टेंट है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, इनके क्वेश्चन पूछते हैं।
करने कहाँ से है, देखिए कोई भी बुक, रेफरेंस बुक अगर आप देखोगे, चाहे वो लूसेंट हो, ठीक है, रेफरेंस बुक में चाहे वो लूसेंट की बुक हो, ठीक है, चाहे आपकी किरण की बुक हो, ठीक है, चाहे आपकी वो पिनाकल की बुक हो, चाहे आपकी वो कोई और बुक हो रेफरेंस जिसने रिलीज़ कर रखी हो, ठीक है, उन सब बुक्स में आपको लास्ट पेजेस पर स्टैटिक जीके का सारा कंटेंट मिल जाएगा, यानी बुक्स, ऑथर्स, डांस, ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अभी मैं दिखाऊंगा आपको, ठीक है, कुछ ग्लिम्स देता हूँ। जैसे आपके पास ये जनरल अवेयरनेस की बुक है किरण की, इसमें आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अभी मैं पूरे डिटेल में शेयर करूँगा इसको पढ़ना कैसे, क्या क्या चीज़ें करनी है, कैसे प्रोसीड करना है, इस किताब का डिटेल में डिस्कशन करूँगा। प्लस अपने नोट्स का बताऊँगा आपको, जो मेरे नोट्स हैं ये वाले जो मैंने खुद प्रिपेयर किए, मतलब प्रिपरेशन के टाइम पर ये सारे के सारे नोट्स बनाए मैंने, चाहे वो पॉलिटी के हो, हिस्ट्री के हो, फिर करंट अफेयर की अलग नोटबुक बनाई। तो सारी चीज़ें अभी वीडियो में हम देखेंगे धीरे धीरे, ठीक है। देखो हिस्ट्री में आपको पहले सारी चीज़ें मैं समझा देता हूँ। हिस्ट्री में इंडस वैली सिविलाइजेशन, इससे क्वेश्चन आ रहे हैं 31, बट सबसे ज़्यादा हिस्ट्री में देखोगे कहाँ पर से आ रहे हैं, मॉडर्न हिस्ट्री, गांधीयन, ब्रिटिश और सोशियल रिफॉर्म। ये टॉपिक आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। गांधी जी के जितनी भी मूवमेंट्स हुई हैं वो सारी आपको याद रखनी है, जब से वो यहाँ इंडिया आए तब से लेके आज़ादी तक, ठीक है। ब्रिटिशर्स के कौन कौन से एक्ट हैं, चाहे वो 1909 वाला हो, मिंटो मॉर्ले हो, चाहे वो 1919 रॉलेट हो, जितने भी एक्ट हैं, चाहे वो 1935 हो, वो एक्ट हो, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन वाला, सारे एक्ट ब्रिटिशर्स के आपको अच्छे से याद करने हैं, ठीक है। उसके बाद सोशल रिफॉर्म्स जितने भी हुए, चाहे वो किसी भी स्टेज पे हुए हो रिफॉर्म्स, ठीक है, वो सारे आपको याद करने हैं। हिस्ट्री ऐसा पार्ट है जिसको आपको मगअप करना ही पड़ेगा। कुछ ट्रिक्स आप बना सकते हो अपनी, वरना आपको रट्टा मारना पड़ेगा, ठीक है। टेक्निकल चीज़ों की वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ ज्योग्राफी की, जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो अगर आप सबसे ज़्यादा टारगेट करने की सोच रहे हो तो सबसे इम्पोर्टेंट गांधीयन एरा है, उसके बाद स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस है, ये भी मॉडर्न हिस्ट्री में आया, और मेडिवल में आप बाबर, स्लेव यानी कि गुलाम जो डायनेस्टी थी, और अकबर, और जितनी लड़ाइयाँ हुई हैं इनको तो बिल्कुल ना छोड़ें, 100 क्वेश्चन इनमें से आएंगे, ठीक है। और सबसे अगर आप कवर अप करना चाह रहे हो एंशियंट में, तो जैन और बुद्धिज्म जरूर करें, और इंडस वैली जरूर करें। मॉडर्न एम्पायर से भी काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, तो इतना टफ नहीं है मेरे भाई। अगर आप सिस्टमेटिकली चलोगे, जैसे मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, तो बहुत ईजिली आप क्रैक कर जाओगे, बहुत ईजिली नंबर ले आओगे। मैं ऐसे ही 30+ नहीं लेके आ रहा हूँ। क्या है कि ये मैंने टेक्निक बना ली, जैसे मुझे ये सिर्फ 3 टॉपिक पढ़ने, मैं फालतू पढ़ ही नहीं रहा। मैं क्यों पढ़ूँ भाई, चोला एम्पायर, पांड्या एम्पायर, मैं नहीं पढ़ रहा। मुझे नहीं मतलब नरसिम्हा से, मुझे नहीं मतलब राजेंद्र चोला से, मुझे मतलब है चंद्रगुप्त मौर्य के पूरे जो लिनेज है उससे, ठीक है। मुझे मतलब है महावीर, जैन और बुद्ध से, ठीक है। मुझे मतलब है इंडस वैली में, हड़प्पा में जो जो चीज़ें हुई हैं उससे। यहाँ दिल्ली सल्तनत से मतलब है। ये क्वेश्चंस करने की जरूरत है हिस्ट्री में। फिर कांग्रेस और रेवोल्यूशनरी, अगर आपका टाइम बचे तो ये करना है। पूरी वीडियो देखो, सारा कुछ समझाऊंगा, नोट्स वगैरह भी बना लें, ठीक है। पॉलिटी में पॉलिटी में अगर आप देखोगे तो आर्टिकल्स और शेड्यूल से, लिस्ट से, कंकरेंट लिस्ट है। कंकरेंट लिस्ट के मैं कई बार एग्जाम में अपीयर हुआ, बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो 150 के लगभग क्वेश्चन तो आपको मेरे भाई यहाँ से मिल रहे हैं, आर्टिकल्स से। तो आर्टिकल्स याद कर लो यार एक बारी में, 200-250 तक आर्टिकल सारे एक बार देख लो, उनको नोटबुक में लिख लो, अच्छे स्कोर कर जाओगे। पार्लियामेंट से आ रहे हैं कुछ क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट है या आपका जो भी पार्लियामेंट की है उनसे आ रहे बॉडीज है जितनी भी। अमेंडमेंट आप चाहो तो छोड़ सकते हो, कॉन्स्टिट्यूशन चाहो तो छोड़ सकते हो, प्रेसिडेंट के कर लेना रूल्स। बस ये 3 टॉपिक भी कर लोगे तो पॉलिटी स्ट्रांग हो जाएगी, ठीक है। ज्योग्राफी में बहुत इंपॉर्टेंट इंडियन ड्रेनेज सिस्टम से 160 क्वेश्चन, इसकी डेडिकेटेड वीडियो मैं बना चुका हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में, ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट का। वो प्लेलिस्ट पूरी खत्म कर लेना, 5 वीडियो है ज्योग्राफी का। ऑलमोस्ट जितने ये है ना, जितने क्वेश्चन अब तक पूछे, 5 की 5 वीडियो में पूरा करवाया है मैंने, पूरा और डेडिकेटेडली करवाया है। वो 5 वीडियो अगर देख लोगे तो ज्योग्राफी के अगर 4 क्वेश्चन भी आए या 5 क्वेश्चन आए, 25 में से 4 क्वेश्चन तो पक्के हैं 12 नंबर आपके, अगर वो वीडियो सारी कंप्लीट कर ली। इंडियन ड्रेनेज सिस्टम में 160 क्वेश्चन पूरे अच्छे से समझाइए। रिवर्स पेनिनसुलर रिवर क्या होती है, पेरिनेनियल रिवर क्या होती है, पूरे साल जो जाती है, ईस्टर्न फ्लोइंग, वेस्टर्न फ्लोइंग, सब कुछ रिवर्स का मैंने हिंदी में भी करवाया है, ठीक है। फिजियोग्राफिक डिवीजन बायोस्फीयर रिजर्व,
ये टॉपिक छोड़ा है जिससे 100 क्वेश्चन है, बाकी सारे करा दिए। सोलर सिस्टम करा दिए 90 क्वेश्चन, एटमॉस्फेयर करा दिया, नेबरिंग स्टेट करा दिए, मिनरल करा दिए, माउंटेन करा दिया, बस ये ये बायोस्फीरिकल रिजर्व छोड़ा है। तो आप चाहो तो इसको छोड़ सकते हो अगर टाइम कम बचे तो, एक क्वेश्चन आ सकता है मैक्सिमम अगर आया तो, ठीक है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इकोनॉमिक्स की बात करूं तो आपको ये करना ही करना है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जितने भी हैं, चाहे वो IMF है आपका, ठीक है, तो कहाँ पर इनके हेडक्वार्टर्स हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। बजट से रिलेटेड आप थोड़ा देख लेना, नेशनल इनकम देख लेना, इससे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, ठीक है। और आप इकोनॉमी का बेसिक्स और इंडियन इकोनॉमी बस ये देख लेना। ये आप चाहो तो मृणाल करके वेबसाइट है, मृणाल, उस पर जाके भी ये पढ़ सकते हो इकोनॉमिक्स, अगर आपके पास टाइम है और आपको इंटरेस्ट आता है तो, ठीक है। वरना आप छोड़ सकते हो, सिर्फ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और नेशनल इनकम वगैरह कर लेना। फिजिक्स में सिर्फ आप यूनिट एंड मेजरमेंट कर लेना, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर आप थोड़े से भी स्ट्रांग हो तो माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप यहाँ से देख लेना, ठीक है। ऑप्टिक्स में से माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, इनसे क्वेश्चन आ जाता है। यानी क्वेश्चन कैसे आता है, माइक्रोस्कोप से पूछ लेंगे आपसे कि फोकल लेंथ है ये, और इससे पूछ लेंगे आपका कुछ और, या पावर का पूछ लेंगे, पावर की यूनिट क्या है तो डायोप्टर, ऐसे कर लेना। ये भी यूनिट्स के अंदर ही आ जाएगा बेसिकली। बाकी इलेक्ट्रिक करंट कर लेना, इजी है तो आपको मजा भी आएगा। साउंड वेव छोड़ देना, ठीक है। तो ये 2 टॉपिक तो कर लेना अगर आप कर सको तो, बाकी यूनिट एंड मेजरमेंट मस्ट है, इसमें से 1-2 क्वेश्चन फंसेंगे, ठीक है। केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये चैप्टर आप NCERT में से कर सकते हो, मैंने वहाँ से किया था, बेस्ट चैप्टर है, वहाँ पर दिया हुआ है एवरीडे लाइफ का। 2 मिल जाएंगे आपको, ऐप डाउनलोड कर लेना, NCERT की ऐप, पाठशाला ऐप मिल जाएगी, या फिर आप गूगल पर सर्च कर लेना, आपको सॉल्यूशन के साथ इसकी एक्सरसाइज बुक भी मिल जाएगी और NCERT का चैप्टर मिल जाएगा, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। पीरियोडिक टेबल थोड़ा सा देख लेना, ग्रुप D एलिमेंट क्या होते हैं, F क्या होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें थोड़ा पीरियोडिक टेबल की देख लेना। और नोबल गैसेस कौन सी होती है, ठीक है, लेंथेनॉइड, एक्टिनॉइड है या कौन सा है, ये मेटल नॉन मेटल थोड़ा सा देख लेना, एसिड बेस देख लेना, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जैसे एल्डिहाइड कौन सा है, ये है, और विनेगर क्या होता है, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस देख लेना थोड़े से। अब मैं बात करूँ बायोलॉजी की, बायोलॉजी में डेफिशिएंसी डिजीजेस, ये आपको मस्ट है करना। डेफिशिएंसी डिजीज, किस विटामिन की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज होती है, ठीक है। सारे विटामिन निपटा देना जितने भी हैं, और भी जैसे स्कर्वी है, विटामिन C से हो रहा है, और कोई डिजीज है, आयरन की कमी से क्या होता है, इस टाइप से, ठीक है। प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम, इनमें से एक क्वेश्चन मस्ट है जो आएगा ही आएगा, चाहे फाइटोप्ला हो, चाहे वो मोलस्क का हो, ठीक है, कोई ना कोई क्वेश्चन इसमें से बनता है। डिस्कवरी न्यूट्रिशन इन एनिमल प्लांट, अगर टाइम हो तो कर सकते हो, वरना छोड़ देना, ठीक है। सेल टॉपिक कर लेना, सेल में से क्वेश्चन फंसता है, ठीक है। और सर्कुलेटरी सिस्टम, हार्ट वगैरह के क्वेश्चन देख लेना, बहुत ईजी है कि शेप कैसी होती है हार्ट की, ठीक है। डाइजेस्ट सिस्टम देख लेना थोड़ा सा, कैसे करना है वो बता देता हूँ। करंट अफेयर में देखोगे CHSL में और CGL में, अभी मैं CGL 22 की कंपाइल करके टेलीग्राम पर डाल दूंगा, SSC कोर 1 2 3, ठीक है। टेलीग्राम SSC कोर 1 2 3 पे सारी की सारी PDF मिल जाएंगी, वो मैं कंपाइल करके कैसी रहेगा वो डाल दूंगा, ठीक है। इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर मैं देखूँ तो इकोनॉमी से आए हुए हैं, करंट अफेयर्स में, नेशनल भी आए हुए हैं, इंडिया में क्या क्या चल रहा है, स्पोर्ट्स, ये 3 टॉपिक तो आपको छोड़ना ही नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। अब अगर हम बात कर रहे हैं CGL 2022 की GS की स्ट्रेटेजी, जैसे मैंने अब तक बुक्स बताई, जैसे अब तक मैंने बताया कहाँ से क्या क्या आ रहा है, ठीक है। अब अगर मैं बुक्स की बात करूँ ना तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए कि बुक जो है वो आपको कौन सी करनी है। तो मैं एक एक करके आपको बुक्स बता देता हूँ जो आपको बुक करनी है, और फिर हम थोड़ा सा और आगे चीज़ें देखेंगे। देखिए ये वाली बुक है जो किरण की, जो मैं बता रहा था, ये बुक ले लेना। इसमें आपको क्या है ना, चैप्टर वाइज चीज़ें मिलेगी सारी। जैसे फर्स्ट चैप्टर है इसमें इंडियन हिस्ट्री, तो इंडियन हिस्ट्री में एंशिएंट आ जाएंगे, एंशिएंट के सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे, कब क्या हुआ, ठीक है। उसके बाद उनके सॉल्यूशन है, जैसे अगर सॉल्यूशन की बात करूँ तो कब अशोका पहले रूलर थे, इस टाइप से पूरा पूरा पैराग्राफ वाइज लिखा हुआ है यहाँ पर सारा का सारा। तो ये सारा आपको मिल जाएगा इस बुक के अंदर, किरण में सारे चैप्टर्स मिलेंगे और सब कुछ मिलेगा, ठीक है। दूसरा अगर मैं बात करूँ तो करंट अफेयर अगर आपको करनी है, करंट अफेयर की भी कोई बुक ले सकते हैं, पतली पतली सी मैगजीन 50-50 रुपये की आती है, इससे आप करंट अफेयर की एक नोटबुक में बना लेना। नहीं तो गूगल सर्च करके कोई भी आप PDF डाउनलोड करके भी कर सकते हो, मतलब कोई भी PDF आप देख लेना, वहाँ से भी हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको खरीदना ही पड़ेगा कुछ, तो आप वहाँ से भी कर सकते हो। आप कोई भी PDF डाउनलोड करोगे, गूगल पर बहुत सारी PDF है, आप सर्च करना तो आपको मिल जाएंगी करंट अफेयर्स की। जैसे वेबसाइट्स हैं कुछ, GK टुडे या फिर करंट अफेयर्स क्लाउड, उनसे आप PDF डाउनलोड कर लो, डेली के करंट अफेयर आएंगे। तो ऐसे जैसे मैंने नोटबुक बनाई थी,
ये मैंने करंट अफेयर्स की एक नोटबुक बनाई थी इस टाइप से, ठीक है। तो मैं क्या करता था, डेली के करंट अफेयर लिख लेता था इसमें, और इकोनॉमिक्स लिख लेता था, क्योंकि इकोनॉमिक करंट अफेयर में भी आ रही है और वैसे भी आ रही है। तो सारे 5 ईयर प्लान है, इस टाइप से मैंने एक नोटबुक बना ली थी। इसमें मैं लिखता हुआ आ रहा हूँ कब क्या हुआ, जैसे वर्ल्ड कप है वो कब हो रहा है, कब, ये सारी चीज़ें मैंने इसमें लिख ली थी, ठीक है। जितनी भी मेरी हैं, फोक डांसेस हैं, मार्च में क्या हुआ, फरवरी में क्या हुआ, डे वाइज लिख लिया। इससे स्कोर जो है हमारा रैपिडली बढ़ जाता है बहुत तेज़ी से। हमें लगता है बट कि नहीं हो रहा है इम्प्रूवमेंट, बट यस होता है, बहुत तेज़ी से होता है, ठीक है। और कुछ चीज़ें और मैं शेयर करना चाहूँगा अभी इसमें, इस वीडियो में ही। और जैसे आप क्या कर सकते हो, इस टाइप के भी नोट्स बना लिए, जैसे स्टैटिक जीके के बना रहे हो अगर, तो ऐसे नोट्स बना लो आप। जैसे मैंने ये बना लिया, जो मुझे कॉन्स्टिट्यूशन में टफ लग रहा है तो मैंने वो बना लिया, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। ऐसे फ्लो चार्ट बना लिए ताकि मैं ना फ्लो चार्ट से मेमोराइज कर सकूं। ये मेरी ट्रिक्स थी, टेक्निक थी, तो आप भी ऐसी टेक्निक कर सकते हो। जैसे इसमें देखो फीचर्स लिखे, तो क्या क्या फीचर्स हैं, फ्लो चार्ट से हम क्या ना जल्दी रिटेन करता है हमारा माइंड, तो आप फ्लो चार्ट बना सकते हो। बुक्स मैंने जैसे बताई वो बुक ले सकते हो आप। और 1 मिनट, मैं अभी इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ सेशन को, जस्ट गिव मी अ फ्यू मिनट्स। और बुक तो आप ले ही लोगे, लूसेंट की बुक्स हैं फिर वो लेनी है आपको। मैं अभी वो भी दिखा देता हूँ आपको सारी, जो जिस तरीके से आपको प्रोसीड करना है, ठीक है। लूसेंट की बुक आपको लेनी है, जैसे अभी आपकी स्क्रीन पर मैं दिखा देता हूँ आपको। देखो ये 3 बुक है, मैं अपने आप को थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ये 3 बुक्स हैं जो आपको लेनी है, ठीक है, लूसेंट की। ये 3 बुक अगर आप ले लेते हो तो बहुत सही है, आपकी तैयारी जो है वो हो जाएगी। आप नोट्स इनमें से बना सकते हो। मैंने भी कुछ नोट्स इनमें से बनाए थे और किरण वाली से प्रैक्टिस करी थी। ये वाली पीली वाली जो बुक देख रहे हो लूसेंट की, इसमें आपको सारा का सारा डाटा मिल जाएगा, यानी एंशियंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, मेडिवल सारी, फिर एक ही बुक है, सारा कंपाइल करके डाला हुआ है इसमें। तो ये आप ले सकते हो। इसके बाद अगर आप ऑब्जेक्टिव की बुक चाह रहे हो लूसेंट की, तो ये प्रैक्टिस के लिए ले सकते हो। इसमें से आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हो। बट किरण वाली बुक में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे अच्छे से, और लाइंस उनके बारे में लिखी हुई है, ताकि अगर कोई और क्वेश्चन कहीं और से आता है तो वो भी आप कर लोगे। जनरल साइंस पर अगर आपको ये कि मेरे साइंस में स्कोर कटता है, मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी अच्छे से करके जाना चाहती हूँ या चाहता हूँ, तो ये इस बुक ले सकते हो लूसेंट की, ये भी मिल जाएगी। इसमें सारे क्वेश्चन है कंसाइज वॉल्यूम में, है ना, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। ये कोई पेड बुक्स नहीं है, फ्री बुक्स है ना, मतलब कोई पेड प्रमोशन नहीं है। मैं इनके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चाहो तो ले सकते हो। ऐसी पिनाकल की एक बुक है, पिनाकल की बुक है, उसमें भी कंपाइल करके TCS के सारे क्वेश्चंस डाले हुए हैं 2018 से 22 के। वो बुक भी आप ले सकते हो अगर लेनी है, अगर आपके पास ऑलरेडी है। नहीं तो PDF वगैरह आपको जहाँ से मिल जाए PDF ले सकते हो, ई बुक्स ले सकते हो इनकी, सब कुछ फ्री में भी मिल जाएगा आपको अलग अलग जगह पर, अगर आप रिसर्च करोगे थोड़ी सी, ठीक है। तो जैसे ये आपका लिखा है सल्तनत पीरियड का, जैसे मैंने बताया सल्तनत से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं ये लूसेंट की बुक में दिया हुआ है, ठीक है। और मेरे स्कोर कार्ड दे सकते हो, जो मैंने GS में स्कोर बताया 30.5 में कंसिस्टेंटली स्कोर कर रहा था। पिछले और एग्जाम्स में 38 भी स्कोर किया है, उससे पहले मैंने 25 भी किया था एक बारी। और 8 नंबर आने के बाद से मैंने मेहनत शुरू करी थी, डिगिंग शुरू करी थी, स्कैवेंजिंग शुरू करी थी, कहाँ से क्या पढ़ना चाहिए। ये आपका स्कोर था 106 नंबर मेरे CGL 19 में WO वाले एग्जाम में आए थे, असिस्टेंट वाले, ठीक है। उसका मैं अभी लाइव में भी मैंने ये चीज़ डिस्कस करी थी। WO का जैसे मेरा सिलेबस है और नोट्स है मेरे, जो मैंने खुद बनाए थे रिसर्च करने के बाद कि कहाँ से क्या पढ़ना चाहिए। मैं आपको स्क्रीन पर ये दिखा देता हूँ थोड़ा सा जूम करके। देखो ये WO का है। सबसे पहले मैंने क्या किया, WO SSC CGL सिलेबस ये बनाया, ठीक है। इसमें WO के जो अकाउंट का है उसमें क्या क्या आ रहा है वो मैंने देखा। उसके बाद मैंने क्या करा, एक बुक में से इन्हें लिखना शुरू किया, बेसिक अजम्पशन जितने भी चीज़ें थी वो सारी इनको मैं पढ़ता गया हाईलाइट कर करके, ठीक है। फिर इनके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करे। जैसे अब जर्नल है तो जर्नल मैंने पूरा डिटेल में पढ़ा हाईलाइट कर करके, ठीक है। फिर मैंने अपने किसी फ्रेंड से जो कॉमर्स से है उनसे थोड़ी डिस्कशन करी, जो चीज़ें मुझे समझ नहीं आ रही थी। यू कैन डू द सेम, यू हैव सो मैनी फ्रेंड्स जो कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, उनसे डिस्कशन कर लेना। कोई नहीं मिल रहा है यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोज़ हैं, लेजर वगैरह, जर्नल, जो भी आपको समझ नहीं आ रहा वो सीख सकते हो वहाँ से, जो WO की तैयारी कर रहे हैं।
तो आई होप मैंने उनकी भी थोड़ी सी हेल्प कर दी हो इस वीडियो में। टेलीग्राम पर हमारे बहुत सारे ग्रुप्स हैं, वहाँ जुड़ सकते हो, सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में। मेन ग्रुप हमारा ये है जहाँ पीडीएफ प्रोवाइड करी जाती है। CGL 2020 का एक ग्रुप है जहाँ क्विज चल रहा है कंप्यूटर का डेली, ठीक है। आज भी वो क्विज अपलोड हो जाएगा, तो 10-12 क्वेश्चन डेली आप करते रहोगे, थोड़ा सा वहाँ से भी आपका माइंड जब रिटेन कर लेगा जब एग्जाम होगा। तो आई होप वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू विल लाइक इट।